आज का हमारा लेसन है सूरतुल बक़रा आयत नंबर 116 से लेकर 117 तक। सीखेंगे हम तजवीद के साथ लेसन। जी शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाती, बदी को जो है दी को थोड़ा सा खींचना है, लंबा करना है, इसलिए कि इधर या मद्दा हो रहा है, या साकिन से पहले दाल के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। बदीउस समावाती वल अर्ज़, सीन को सीटी की आवाज़ में, और मा और वा इधर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वल अर्ज़, रॉ को पुर करके पढ़ना है, इसलिए कि रॉ से पहले अलिफ के ऊपर ज़बर है तो रॉ पुर पढ़ा जाएगा और गौद भी पुर पढ़ा जाएगा। वल अर्ज़, वक़फ़ की सूरत में गौद को साकिन कर देंगे, गौद के नीचे ज़ेर नहीं पढ़ेंगे। वइज़ा क़ग़ा, वइज़ा जो है दाल नरम हरूफ में से है, इधर अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ खाली से पहले दाल के ऊपर ज़बर है तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। क़ग़ा, क़ाफ मोटे हरूफ में से है और गौद भी मोटे हरूफ में से है, और गौद के ऊपर मद हो रही है, यानी मद, और मद को 4 हरकत के बराबर हमने खींच कर पढ़ना है, क्योंकि मद का माना होता है लफ्ज़ को लंबा करना, खींच कर पढ़ना। वइज़ा क़ग़ा अम्रन पे इख्फा हो रहा है, 2 ज़बर तनवीन के बाद फ़ा हरूफ इख्फा में से है तो इख्फा यानी नाक में आवाज़ ले जाएंगे। इख्फा का माना है लफ्ज़ को छुपा कर पढ़ना। अम्रन फ़इन्ना पे गुन्ना हो रहा है और नून मुशद्दद है, शद वाले लफ्ज़ को सख्ती से और जमा कर पढ़ते हैं और गुन्ना करना है। फ़इन्नमा, माँ पे अलिफ मद्दा है, माँ को अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर पढ़ना है एक अलिफ के बराबर। फ़इन्नमा यक़ूलु लहू, यक़ू की क़ाफ को पुर करके पढ़ेंगे और क़ू पे वो मद्दा है, वो मद्दा को थोड़ा सा खींचना है एक अलिफ के बराबर। यक़ूलु लहू, हू पे वो मद्दा, और उल्टा पेश जो है ये भी हरूफ मद्दा का कायम मकाम है। यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कुन पे इख्फा हो रहा है, इख्फा का माना होता है लफ्ज़ को छुपा कर पढ़ना, नाक में गुन्ना करना। फ़यकून, कू की वाव को भी लंबा करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, इसलिए कि वो मद्दा है। वक़ालल्लज़ीना, वक़ा पे अलिफ मद्दा है और क़ाफ मोटे हरूफ में से है, क़ाफ को पुर करके पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा जितना खींचेंगे। वक़ालल्लज़ीना, दी पे या मद्दा है, या साकिन से पहले दाल के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वक़ालल्लज़ीना ला यअलमून, ला पे अलिफ मद्दा, यअलमू पे वो मद्दा, अलिफ मद्दा वो मद्दा और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए वो को खींचना है। ला यअलमून लौला, लो पे भी वो लीन है, वो साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर है तो वो लीन को खींचते नहीं हैं, इसलिए वो लीन को झटका भी नहीं देना और खींच कर भी नहीं पढ़ना। लौला, ला पे अलिफ मद्दा है, अलिफ खाली से पहले लाम के ऊपर ज़बर है तो अलिफ मद्दा, यानी अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। लौला युकल्लिमुनल्लाह, नल्लाह को जब अल्लाह को पढ़ेंगे तो अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा, इसलिए कि अल्लाह से पहले लफ्ज़ लाम के ऊपर अल्लाह से पहले लफ्ज़ नून के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा। युकल्लिमुनल्लाहु औ पे वॉलीन है, वो साकिन से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो वॉलीन को लंबा भी नहीं करना और झटका भी नहीं देना।
तीना। ती पे या मद्दा है, या साकिन से पहले ता के नीचे ज़ेर है, तो या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। क़ुलूबुहुम, क़ुलूब पे वो मद्दा है, वो साकिन से पहले क़ाफ के ऊपर लाम के ऊपर पेश है, तो वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। और क़ाफ पुर पढ़ा जाएगा, क़ाफ मोटे हरूफ में से है, क़ाफ को पुर करके पढ़ेंगे। क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयात, क़द को पुर पढ़ा जाएगा, क़ाफ मोटे हरूफ में से है, इसलिए क़ाफ को पुर पढ़ा जाएगा। और दाल को हिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि दाल हरूफे क़लक़ला में से है, और क़लक़ला का माना होता है लफ्ज़ को हिलाकर पढ़ना। क़द बय्यन्नल आयाति, बय्यन्ना पे नून के ऊपर शद्द है, क्योंकि नून मुशद्दद है, इसलिए नून पर गुन्ना करेंगे और सख्ती से यानी जमा कर पढ़ेंगे। आयाति, आ और जा खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर भी अलिफ मद्दा का कायम मकाम है, यानी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। लिक़ौमी युमिनून, लिक़ौ पे वो लीन है, वो साकिन से पहले क़ाफ के ऊपर ज़बर है, तो वो लीन यानी वो लीन को झटका भी नहीं देना और लंबा भी नहीं करना, और क़ाफ को पुर करके पढ़ेंगे। लिक़ौमी युमिनून, या के ऊपर इदगाम है, दो ज़ेर तनवीन के बाद या मुशद्दद है, तो मीम को या के साथ मिलाकर इदगाम करेंगे, यानी मीम को या में मुदगम करके पढ़ेंगे। लिक़ौमी युमिनून युक़िनून, लिक़ौमी युक़िनून, और यू को लंबा करेंगे इसलिए कि वो मद्दा है, यानी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। क़ीनून, क़ाफ मोटे हरूफ में से है, क़ाफ को पुर करके पढ़ेंगे। नू पे भी वो मद्दा है, वो साकिन से पहले नून के ऊपर पेश है, तो वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है।